नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार की तरह यूपी में भी सियासी सामियाना सजने लगा है और यह स्वाभाविक भी है, चूंकि 2024 तो अब ज़्यादा दूर है नहीं। और जिसने नज़र लगा रखी है लोक कल्याण मार्ग पर, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उत्तर प्रदेश को साधे, चूंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें इसी सूबे से आती हैं। अब वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहां पर कुछ करना भी पड़ेगा। तो उस नजरिए से देखें तो तीन चार बातें जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्ष है वो यहां पर जोर आजमाइश करने में लगा हुआ है और वो अपने हिस्से की जमीन हासिल करने में लगा हुआ है। और उसमें बड़ी चीज ये है कि उनको ये मालूम है कि भाजपा की जमीन तो वो दरका नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाकी जमीन है उसे कैसे हासिल कर लिया जाए, इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। जो घटनाएं हैं मैं उन पर आता हूं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है, जो लोनी, बागपत, शामली और कैराना होते हुए पानीपत में प्रवेश करेगी, हरियाणा। अब मजेदार बात देखिए कि उत्तर प्रदेश में आ रही है और वो सत्ता में तो भाजपा है, तो कायदे से हलचल भाजपा में होनी चाहिए कि साहब अब तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में आ गई है, अब क्या ही माहौल बन जाएगा। लेकिन उसके उलट परेशान कौन है? जो विपक्ष में लोग बैठे हुए। समाजवादी पार्टी परेशान है, बसपा परेशान है और अभी तो समाजवादी पार्टी के सूप भी बदले, नहीं तो पहले तो वो कह रहे थे कि साहब हमको कोई निमंत्रण पत्र ही नहीं मिला है। और बसपा ने शुभकामना वगैरह दी, बाद में सपा ने शुभकामना वगैरह देकर जो है कह दिया कि साहब आप चलिए, अब हम तो न चल पाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ। कारण क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो तो विपक्षी एका की बात कर रहा है। एक दूसरा उनके आने का स्वागत होना चाहिए था, जैसे कि जदयू कर रही है। जी हाँ, जदयू की जो यूपी इकाई है और राजद की जो यूपी इकाई है वो इस यात्रा का न सिर्फ स्वागत कर रही है बल्कि समर्थन, विमर्थन और जो कुछ कही वो सब कर रही है। तो बसपा हो या सपा हो या फिर राकेश टिकैत, ये भी बड़ी मजेदार बात है कि राकेश टिकैत भी इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं आ पाएंगे और भारतीय किसान यूनियन के लोग स्वतंत्र हैं। सवाल यह है कि इनके न जाने की असल वजह क्या है। तो देखिए, डर सबको एक ही बात का है, वो ये कि राष्ट्रीय पार्टी कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस को ही विकल्प के रूप में लोग देखते हैं और वो मानते हैं कि अगर भाजपा से कोई दो दो हाथ कर सकता है तो वो कांग्रेस है। और भाजपा भी यही चाहती है कि उसका जो दो दो हाथ हो वो कांग्रेस से ही हो। तो इसलिए भी भाजपा आराम से बैठी हुई है कि कांग्रेस इन सब से निपटे और बाद में जब आम चुनाव होगा तो हम कांग्रेस से निपट लेंगे, क्योंकि कांग्रेस से निपटना ज्यादा सहज है बरक्स तमाम अलग अलग क्षेत्र के क्षेत्रीय दलों से। सो अब सपा हो, बसपा हो, इन लोगों को इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस मजबूत होते दिखाई दी तो वो तबका जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस के पास, फिर वो चाहे दलित समाज का वोटर हो या मुस्लिम समाज का। इसलिए दोनों लोग खाली शुभकामना भेज रहे हैं। और आप देखिए कि जो इलाका चुना है कांग्रेस ने, वो इलाके इन्हीं दो समाज के बहुलता वाले हैं। तो अब ये जो है ये इन दलों के लिए, जो दल सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए गले की हड्डी बनी हुई है ये यात्रा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। जबकि बनना किसके लिए चाहिए था? भाजपा के लिए। तो एक चीज तो यह स्पष्ट हुई कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से यहां के और विपक्षी दलों को डरा दिया है, फिर वो चाहे सपा हो या बसपा हो। दूसरी बात, बसपा यहां अपनी जमीन बनाने के लिए वो भी एक दो यात्राएं सपा की भी चल रही हैं। बसपा ने, आप ये कहिए कि जो गैर यादव पिछड़ी बिरादरियां हैं
उसमें अपनी पैठ बनाने के लिए अभी देखिए उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया, इससे पहले भी उन्होंने बनाया था प्रदेश अध्यक्ष, फिर उन्होंने अति पिछड़े समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनकी पूरी कवायद है कि इस समाज को अपने साथ जोड़ा जाए ताकि 2024 की राह सहज हो सके। अच्छा, इस सब में जो एक बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि नगर निकाय के चुनावों में जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण पर बहस छिड़ गई, चूंकि हाई कोर्ट ने तो कहा कि साहब आप बिना आरक्षण के चुनाव करा लीजिए, सो उत्तर प्रदेश सरकार जो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने जो है आयोग वगैरह गठित कर दिया। लेकिन दरअसल ये जो आप एक तरह से कहिए कि बात हुई, उसने विपक्ष के हाथ में एक मौका दे दिया ये कहने के लिए कि साहब देखिए ये लोग आरक्षण खा लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर एक अलग तरीके का माहौल बना रही है। बसपा भी किसी से पीछे नहीं है, वो तो कह ही रही है कि समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, ये दोनों ही आरक्षण ओबीसी का खा लेना चाहते हैं। और सपा पर तो वो आरोप भी लगाते हैं कि साहब जो लोग ओबीसी में थे उनको अनुसूचित जाति में भेज देना चाहते थे। तो एक तरीके से बसपा तो दोहरा आक्रमण कर रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर, और उधर से भाजपा भी अपने तरीके से समाजवादी पार्टी को घेर रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश इन दिनों सियासी अखाड़ा बना हुआ है 2024 के लिहाज से। अब उसमें कौन कहां खड़ा मिलता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यह भी कि कांग्रेस चल तो रही है, तो क्या कांग्रेस वाकई में बसपा या सपा के वोटर तोड़ पाएगी, क्योंकि दोनों ही दलों को इस बात की चिंता है। सपा को कि साहब हम खिसक जाएगा तो हम क्या करेंगे, और बसपा को कि साहब दलित चला गया तो हम क्या करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने भले ही आप ये कहिए कि भाजपा के आरोप से बचने के लिए या फिर सियासी रणनीति के तहत खरगे साहब को अध्यक्ष बनाया, तो स्वाभाविक है कि जो जातीय गुणाभाग चलता है चुनाव में, उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक असर तो उसका पड़ेगा ही। तो वो असर क्या इतना पड़ेगा कि बसपा के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, इसलिए बसपा ने दूरी बनाए रखना उचित समझा। ये सब तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर क्या वजह रही कि जयंत चौधरी नहीं आ पाए, जबकि राजस्थान में जयंत चौधरी आप कहिए रालोद जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है। तो आखिर में यहां क्या हुआ जिसकी वजह से वो बिदक गए? क्या रालोद को ऐसा लगता है कि यहां पर किसी के साथ खड़े होने का मतलब ये होगा अपनी सियासी जो वजूद है उसे कमजोर करना? ये तमाम सवाल हैं जो जिसने इस भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद खड़े किए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं वो ये बता रही हैं कि 2024 के लिए सभी सियासी दल अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, और जो सत्तारूढ़ दल है उसकी जो उसको एक तरह से कहिए उसकी कुर्सी हिलाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की रसाकसी आपस में दिखाई दे रही, उससे तो लगता है कि भाजपा को ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस खड़ी रहेगी, एक तरफ बसपा खड़ी रहेगी, एक तरफ सपा रालोद खड़ी रहेगी। लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि रालोद सपा के साथ ही लोकसभा में आगे जाएगी, क्योंकि खतौली वाले मसले में ये कहा जाता है कि वहां चूंकि जयंत चौधरी ने बड़ी समझदारी से काम किया और अखिलेश यादव को लेकर नहीं गए, इसका उनको लाभ मिला। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि अगर रालोद सपा के साथ रहती है और उसमें जिस तरह से बहन मायावती के चुप रहने का फायदा चंद्रशेखर रावण दिला पाए, तो क्या वो तमाम परिस्थितियां बनेंगी? तो ये कई सारे किंतु परंतु हैं जो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये जो मंच सज रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या इसका कोई लाभ विपक्ष को मिलेगा या फिर इनके बीच की रसाकसी का लाभ भाजपा बदस्तूर उठा ले जाएगी।